तो आज अपने कर रहे हैं फर्स्ट क्लास है 10वीं क्लास का अपना समांतर श्रेणी। ये आपका 5वां चैप्टर है। तो इसके अंदर से आपके पास 2 क्वेश्चंस आते हैं। देखिए शुरू से इंट्रोडक्शन वगैरह, समांतर श्रेणी की डेफिनेशन वगैरह आपको आसानी से बुक्स वगैरह में मिल जाती है कि समांतर श्रेणी क्या होती है। जो संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद के अंदर कुछ निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। अब वो जो निश्चित संख्या होती है उसको बोलते हैं अपने उस एपी का सारव अंतर। सारव अंतर यानी वो सभी के अंदर, सभी पदों के अंदर समान होते हैं। इस सारव अंतर की विशेषता होती है कि ये सारव अंतर 0 हो सकता है, धनात्मक यानी पॉजिटिव हो सकता है, ऋणात्मक यानी माइनस में हो सकता है। देखिए सबसे पहले एपी की शुरुआत, एपी को अपने इस तरह से शो करते हैं संख्याओं के रूप में A1, A2, A3 इस तरह से पदों की संख्या चलती है और अंतिम जो होता है उसको अपने लिखते हैं AN से। इसको अंतिम पद भी बोलते हैं, एनवा पद भी बोलते हैं और व्यापक पद भी बोलते हैं। ये होता है आपका प्रथम पद, पहला पद। इसको बोलते हैं दूसरा पद A2, इसको बोलते हैं तीसरा पद। इसी तरह से चौथा, पांचवा, छठा चलता है। सारव अंतर ज्ञात करने के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया हुआ है कि सारव अंतर D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। कोई भी 2 लगातार पदों का जो अंतर होता है उसको अपने बोलते हैं सारव अंतर। ये है इसके व्यापक पद का फॉर्मूला कि इस एपी का व्यापक पद यानी कोई भी स्पेशल आपने पद ज्ञात करना हो, कोई टर्म ज्ञात करनी हो, उसको लिखते हैं व्यापक पद यानी जनरल फॉर्म इसकी। वो an बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको बताया इसके अंदर कि an क्या होता है, अंतिम पद होता है या एनवा पद होता है। n क्या होती है, पदों की संख्या होती है। a प्रथम पद होता है जो फर्स्ट टर्म आपको गिवन होगी। ठीक है, इसके अलावा एक इसमें स्पेशल कंडीशन होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कोई 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो उसमें कोई दूसरी या तीसरी तीनों में से कोई संख्या ज्ञात करनी होती है। तो यदि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है जैसे ए बी सी, तो इसमें इन तीनों संख्याओं के मध्य जो संबंध होता है वो ये होता है कि बीच वाली संख्या का जो डबल होता है वो पहले और तीसरे के योगफल के बराबर होता है। इसको हमेशा याद रखिए, 2b बराबर होता है a प्लस सी के ऊपर। ठीक है, तो अब 5.1 में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही कम चांसेस है कि आए, लेकिन फिर भी इसके अंदर अपने कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको अगले चैप्टर्स के अंदर आसानी रहेगी 5.2 और 5.3 के अंदर। जैसे देखिए इसके लिए अगर आपके पास कोई व्यापक पद ज्ञात करना है फिर तो अपने फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला एन वाला। लेकिन एक छोटी सी चीज और होती है कि जैसे कभी आपको दूसरा पद ज्ञात करना है, पहले पद का कोई फॉर्मूला नहीं होता, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, इसी तरह से मान लीजिए 9वां पद ज्ञात करना है, 16वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए अगर दूसरा पद ज्ञात करना है इसका फॉर्मूला आपने लिखते हैं ए प्लस डी। ठीक है, यानी डी के साथ एक कम का गुना होता है। यदि यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आएगा। अगर ए 3 है तो इसके लिए होता है ए प्लस 2d। यदि 3 है यहाँ पे तो यहाँ डी के साथ 2 आएगा। इसी तरह से अगर इसी क्रम में चलते जाए, अगर आपको 9वां पद ज्ञात करना है उसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस 8d। 16वां ज्ञात करना है a प्लस 15d। कोई भी स्टेप आपको फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला आप इसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। 15वां ज्ञात करना है, 16वां ज्ञात करना है, 20वां ज्ञात करना है, तो शुरू a प्लस से करना है, d के साथ एक कम आएगा। और अगर कोई वैसे पद ज्ञात नहीं करना है, अपने को जनरल पता करना है, तो फिर अपने लगाएंगे ए एन वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो अपने इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे देखिए -1, 1/4, 3/2, ये आपकी 5.1 का पहले का 5th क्वेश्चन है। जैसे तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको 2 चीजें फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। एक तो कि इसके अंदर प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद ए। तो देखिए जो एपी अगर आपकी गिवन है उसके अंदर जो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है वो आपका प्रथम पद है, तो प्रथम पद का मान है -1। उसके बाद दूसरा मेन चीज होती है आपके पास इसके अंदर सारव अंतर। तो सारव अंतर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। आपको यहाँ जितने मर्जी स्टेप दिए हो आपको सिर्फ 2 की जरूरत है, चाहे वो पहला दूसरा हो चाहे तीसरा चौथा हो। तो देखिए डी बराबर A2 माइनस A1 यानी 1/4 माइनस फिर A1 -1 है। तो देखिए अपने इस तरह से माइनस एक और यूज होगा, तो ये माइनस इसके अंदर क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, यानी 1/4 A2 का मान है, उसके बाद फॉर्मूले वाला माइनस आएगा, फिर उस संख्या के आगे माइनस है तो 2 माइनस होने के कारण वो क्या बन जाएगा, प्लस। अब इसको ऐड करेंगे एलसीएम की मदद से, इसका एलसीएम जो आएगा वो 4 आएगा। अपॉन वाला 4 से 4 डिवाइड होगा, 1 का 1, इधर इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 और 1
जुड़कर बन गए अपने पास 5/4। तो इस तरह से अपने को सारवंतर निकालना आना चाहिए। प्रथम पद की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो फर्स्ट नंबर पे दिया होगा वो आपका प्रथम पद होगा। सारवंतर के लिए हमेशा आप फॉर्मूला यूज किया करोगे, क्योंकि कई बार जैसे एपी जो है आप कम हो रही होती है, और अगर एपी कम हो रही है तो अपने देख के पता लग जाता है कई बार कि हाँ 11/8 3 का डिफरेंस है, लेकिन वो -3 का डिफरेंस होता है। इसलिए पहले आप यहाँ फॉर्मूला यूज करोगे, फॉर्मूला यूज करने के बाद उन दोनों को माइनस करके आप डी वगैरह फाइंड आउट करोगे। तो ये तरीका है आपका सारवंतर और प्रथम पद ज्ञात करने का। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, कि अब सेकंड क्वेश्चन में है कि आपने कुछ अगले कुछ पदों को ज्ञात करना है। जैसे क्वेश्चन गिवन आपके पास कि यदि a की वैल्यू -1 है फर्स्ट, और d की वैल्यू है 1/2, तो इसके प्रथम 4 पदों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपने ज्ञात करना है इसके अंदर, एक तो a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नेक्स्ट पे a3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि प्रथम पद गिवन है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, और इसी तरह से a4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दूसरे पद का फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला होता है a प्लस डी दूसरे पद के लिए। तीसरे पद का भी अपने पास फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। याद रखिए फॉर्मूला a से शुरू होगा, d के साथ जो है वैल्यू वो इसके हिसाब से आएगी। अगर यहाँ 3 है तो 2 का गुना होगा, 2 है तो 1 का गुना होगा। इसी तरह अगर 4 है तो अपने फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस 3d। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अगर आपके पास a और d दोनों गिवन है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए a2 की जगह पे a की जगह पे -1 प्लस d की जगह पे 1/2। तो सिंपल दोनों को माइनस करना है, ये हाफ है प्लस का, ये 1 है माइनस का, तो दोनों साइन अपोजिट है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन होगा। वैसे भी आधे में से आपने एक घटाना है, तो माइनस का आधा बचेगा, हाफ बचेगा माइनस का। और अगर वैसे एलसीएम से करना है तो एलसीएम आएगा इसका क्या, 2 का -1 से मल्टीप्लाई, -2 और 1 का 1 एज इट इज। अब माइनस का 2 प्लस का 1, तो वही आंसर बन जाएगा माइनस का हाफ, इस तरह। इसी तरह से तीसरा पद ज्ञात करना है, तो a की जगह पे -1 2 इंटू डी की जगह पे 1/2, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए मल्टीप्लाई में और ये डिवाइडेशन में, ठीक है। तो यहाँ बचा गया -1, उधर क्या बचा +1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा a3 का तीसरा पद इसमें 0 हो जाएगा। इसी तरह से a4 फाइंड आउट करना, तो देखिए a4 की जगह वैल्यू a की जगह पे -1 प्लस 3 इंटू डी की जगह वैल्यू है आपकी है 1/2। अब यहाँ ये दोनों कट नहीं होते हैं, तो फिर अपने क्या करेंगे कि a4 इज इक्वल टू -1 प्लस इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे पहले। अब मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ किसी फ्रैक्शन के अंदर अपने को नंबर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए अपने को एलसीएम की हेल्प लेनी पड़ती है। इसमें भी वही चीज है, जो अपॉन में है वही अपना इसमें क्या बन जाएगा एलसीएम। तो देखिए 2 का -1 से मल्टीप्लाई, माइनस का 2 प्लस 2 से 2 डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, 3 का 3, 3 - 2, तो 3 - 2 कितना होता है 1, 1/2, इस तरह से। यानी अगर आपको एपी गिवन हो, और एपी गिवन हो तो आप ए और डी फाइंड आउट करते हो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। और अगर ए और डी दिए हुए हैं तो आप अगले कोई भी पद आपको ज्ञात करने आने चाहिए, चाहे वो सेकंड है, थर्ड है, चाहे फोर्थ है। आपको मेन चीज पता होनी चाहिए कि सेकंड अगर टर्म पूछिए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड टर्म पूछिए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसी तरह से फोर्थ टर्म पूछी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। चाहे आपसे इसमें अब 20th टर्म पूछी हो, तो अगर आपको 20th टर्म का फॉर्मूला पता है कि a + 19d होता है, तो आप उसमें वो भी ज्ञात कर सकते हो। तो ये 5.1 का बिल्कुल बेसिक चीज है कि ए और डी गिवन हो तो आप उसमें कोई टर्म कैसे फाइंड आउट करते हो, और अगर आपके पास एपी गिवन हो तो ए और डी कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए इसी एक्सरसाइज का यानी 5.1 का ही अपने एक लास्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर और करते हैं, जिसके अंदर क्या है कि अपने वो चेकआउट करते हैं कि एपी है या नहीं, वो कैसे पता लगता है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि कुछ एपीज आपको गिवन है, उसके अंदर आपने बताना है कि एपीज है या नहीं। जैसे फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है इसी का कि 2 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन, इसी तरह से। तो ये चेक आउट करना है कि आपने एपी है या नहीं। तो देखिए इसके 2-3 तरीके हैं आपको एपी चेक करने के लिए। या तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको कई बार देखकर पता लग जाता है कि वो एपी बन रही है या नहीं। जैसे ये 2 है,
ये 2.5 होता है, ये 3 है, ये 3.5 होता है। इसी तरह से नेक्स्ट पे चलेगा 4, 4.5, 5, 5.5, इस तरह से। लेकिन चेक कैसे करेंगे? या तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, या किसी भी दो का डिफरेंस देखना है, चाहे शुरू के 3 ही यूज कर लो, फोर्थ को यूज ही मत करो। या एक तरीका ये होता है कि आप जो आपने फॉर्मूला लिखाया था 2b इज इक्वल टू होता है a प्लस c, इसका यूज भी कर सकते हैं। देखिए अगर ये अप्लाई करेंगे तो भी, अगर इनकी वैल्यूज आपस में इक्वल है तो यस एपी है, अगर इनकी वैल्यूज इक्वल नहीं है तो ये एपी नहीं होगी। अब देखिए जैसे इसमें ए ये है, बी ये है, सी ये है, ठीक है। वैसे जनरली अपने ये फॉर्मूला बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि अपने इसको A1 A2 A3 के हिसाब से चलते हैं, तो डी के हिसाब से करवाया हुआ है आपके जो लास्ट क्लासेस के अंदर जो आपको व्हाट्सएप वगैरह पे मिल रहे हैं उसके अंदर। तो देखिए अगर अपने इससे चेकआउट करेंगे तो 2 का 2 इंटू बी की जगह पे 5/2 इक्वल में ए की जगह पे 2 प्लस सी की जगह पे 3, थर्ड टर्म। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया 5, और ये 2 और 3 ये भी कितना है 5। बस इस चीज का ध्यान रखना है, अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होती है कि जो बीच वाली संख्या है, बीच वाला नंबर है, उसका जो डबल है वो पहले और तीसरे के टोटल के इक्वल है, तो हाँ ये एपी है। अगर ये इक्वल ना आए तो ये एपी नहीं है। इसका जो दूसरा तरीका आपको बताया हुआ है कि जिसके अंदर अपने संख्याओं के हिसाब से करते हैं, वो आपको ये बताया हुआ है कि आप इसमें a2 माइनस a1 कर लीजिए, और इसी तरह जैसे इन दोनों को माइनस कर लो, और एक इनको माइनस कर लिया मैंने, जैसे a3 माइनस a2, इनको अगर इसकी वैल्यू इसके इक्वल है तो ये पी होगी, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी तो ये भी पी नहीं होगी। देखिए a2 की जगह पे अपने यूज करेंगे 5/2, माइनस में a1 की जगह अपने यूज करेंगे 2, ठीक है। इसको अपने बाद में सॉल्व करते हैं। देखिए 5/2 माइनस 2, इसका एलसीएम आएगा वही 2, 5 का 5 माइनस 2 इंटू 2 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ अपने पास आंसर आया 1/2, इन दोनों का डिफरेंस। इससे करते हो अगर फॉर्मूले से, तो आपको एक बेनिफिट और होता है कि अगर आगे आपके पास क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आपको अलग से डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर अपने दोनों को माइनस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ही अपने पास डी तो आ ही जाता है, जो उसका सारा अंतर है। इधर करेंगे तो देखिए a3 है आपके पास 3 माइनस a2 आपके पास है 5/2, तो यहाँ 2 एलसीएम आएगा, 2 इंटू 3 कितना होगा 6, 6 माइनस 5, तो ये भी कितना आएगा 1/2। अब यहाँ भी दोनों इक्वल है, ठीक है, लेकिन यहाँ आपको बेनिफिट ये है कि यहाँ जो दोनों पे डिफरेंस आ रहा है उसी को अपने डी बोलेंगे, कि हाँ आपको अलग से, अगर अपने वो फॉर्मूला लगाते हैं जो लास्ट अभी लगाया है, तो उसके अंदर फिर आपको डी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा अलग से, क्योंकि वो डी नहीं है, लेकिन इसमें डिफरेंस देख रहे हैं अपने, और डिफरेंस के हिसाब से ये इसका डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पहले तो सिर्फ आप ये चेक कर रहे हैं कि ये एपी है या नहीं, तो एपी जो चेक करने का आपको तरीका बताया, वो दो तरीके मैंने आपको बताया। या तो आप दो दो पदों के अंदर डिफरेंस देख लीजिए, अगर वो इक्वल आता है तो एपी है, अगर इक्वल नहीं आता तो एपी नहीं है। या दूसरा तरीका आपको बताया कि ये एक फैक्ट याद रखिए कि 2b इज इक्वल टू होता है a प्लस बी, a प्लस सी। अगर तीन संख्याएं ए बी सी एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो आपके पास जो बीच वाली संख्या का डबल है वो उन दोनों के योग के बराबर आना चाहिए। कई बार एग्जाम में एक आधे नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए यहाँ अगर आपके पास 11 है, इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ 17 है, यहाँ कुछ भी उसने एक्स लिख दिया, ठीक है, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, अदरवाइज आप सेकंड टर्म का फॉर्मूला लगा के भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए, तो इस एक्सरसाइज के अंदर अपने पास तीन ही क्वेश्चंस हैं, जो मैंने आपको तीन क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। अब अपने कर रहे हैं नेक्स्ट 5.2 के कुछ क्वेश्चन, उसके बाद अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। 5.2 के अंदर क्या है कि आपके पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसको अपने जनरल फॉर्म बताते हैं। सिर्फ एनएस टर्म, जनरल फॉर्म व्यापक पद ज्ञात करने का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। बस इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि a को अपने क्या बोलते हैं प्रथम पद, d को अपने क्या बोलते हैं सारवंतर, an को अपने अंतिम पद भी बोलते हैं, एनवा पद भी बोलते हैं, यानी लास्ट टर्म भी बोलते हैं, एनएस टर्म भी बोलते हैं, ठीक है, और इसका व्यापक पद भी बोलते हैं। अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के अंदर। मैं फर्स्ट क्वेश्चन से आपको जो एक एक टाइप के क्वेश्चन है वहीं से बता रहा हूँ, तो बाकी अगर आपके पास बुक्स वगैरह है तो आप वहां से उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे देखिए 2, 7 फर्स्ट का, ये फर्स्ट ही क्वेश्चन है,
2 7 12, इसका वो कहता है 10वां पद ज्ञात कीजिए। एक एपी गिवन है, उसका 10th टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहला काम कि जब भी आपको एपी गिवन होगी तो आप सबसे पहले यही करोगे कि उसके अंदर से आप ए और डी निकालोगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म ए कितना है 2, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस डी, उसके लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, तो यहां से डी आएगा आपके पास 7 माइनस 2, यानी डी है 5। तो देखिए 5 का डिफरेंस है सभी के अंदर। अब आपको 10वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो 10वां पद ज्ञात करना है, तो 10वें पद का फॉर्मूला लगाएंगे अपने A10, ये नहीं लगाएंगे, सेम चीज ये दोनों, कोई डिफरेंस नहीं है। यहां अगर ये फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो बस आपने ये यूज करना है कि इसमें n की जगह पे 10 पुट करना है, तो फिर ये फॉर्मूला भी लगा लेंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछा ही हुआ है कि 10वां पद ज्ञात करो, 20वां ज्ञात करो, 30वां ज्ञात करो, तो उसके अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि जैसे 10वां पद होता है a प्लस 9b, तो A10 आपने फाइंड आउट करना है। A अपने को पता है कि वो 2 है, प्लस 9 इंटू डी, डी की जगह पे अपने क्या यूज करेंगे 5। तो पहले मल्टीप्लाई करना है, बाद में इसको ऐड करना है। तो A10 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 इंटू 5 45। तो A10 इज इक्वल टू 47। ये है कि डायरेक्ट जब अपने कोई भी पद ज्ञात करना है, चाहे 10वां पद ज्ञात करना है, चाहे 15वां ज्ञात करना है, इसके अलावा अब जब ये फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला कब लगता है, उस टाइप का क्वेश्चन देखिए। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपके पास एपी गिवन है 21 18 15, आगे पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद -81 है। यानी अगर अपने देखो इसी एपी को इसी तरह चलाएं 21 18 15, ठीक है, तो इसके अंदर आगे जाके -81 जो आएगा वो कहाँ आएगा। तो अपने बार बार इसको लिखेंगे नहीं कि सबको लिखेंगे और -81 जब तक नहीं आता तब तक, उसके लिए ये फॉर्मूला बना हुआ है एन वाला। देखिए सबसे पहले एपी गिवन है, जब भी एपी गिवन होगी तो सबसे पहला काम आपने करना है कि उसमें से एक तो आपने ए निकालना है, प्रथम पद वो है 21, दूसरा इन दोनों में डिफरेंस पता करना है डी। हमेशा फॉर्मूला लगा के किया करो, क्योंकि जैसे लगता है कि यहाँ नॉर्मल गलती है, कई बार जब फर्स्ट टाइम अपने करते हैं हो जाती है, क्योंकि देखने पर पता लगता है कि इसमें 3 का डिफरेंस है, तो जल्दबाजी में अपने डी को 3 लिख लेते हैं। और जब ये नहीं पता कि एपी कम हो रही है तो डी आपका माइनस में, क्योंकि अपने शुरू में बताया कि जो डी है ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, लेकिन एन कभी भी आपका, जो ये अपने एन लिखते हैं ना, नंबर पदों की संख्या, ये कभी भी अपना ना तो कभी जीरो होता है, ठीक है, और ना ही कभी आपका माइनस में आता है, और ना ही कभी आपका ये फ्रैक्शन में आता है। सिर्फ एन का एक वैल्यू, एन की जो वैल्यू होगी वो अपनी एक प्राकृत संख्या होगी। देखिए A2 माइनस A1, तो D इज इक्वल टू 18 माइनस 21, तो 18 में से 21 घटा रहे हैं तो D कितना आएगा माइनस का 20। अब इसको मानेंगे अपने कि जिस टर्म को आपने फाइंड आउट करना है इसको लिखेंगे अपने an, यानी an इज इक्वल टू कितना है माइनस का 81। अब अपने फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूले की हेल्प से कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पे माइनस का 81, बस ये इक्वल नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। जो चीज भी आपको फाइंड आउट करनी है उसके हिसाब से सब चीजों को अपने ट्रांसपोज करना है दूसरी साइड में। तो ए की जगह पे अपने पास वैल्यू है 21, n माइनस 1 का n माइनस 1 एज इट इज, डी की जगह पे अपने पास वैल्यू है माइनस का 3। तो देखिए पहले मल्टीप्लाई वाले को ट्रांसपोज नहीं करते हैं, पहले आप एडिशन वाले को या सब्ट्रैक्शन वाले साइन को इधर लेके आते हैं। तो ये प्लस का 21 है, -81 वाली साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। उधर आप ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो या एज इट इज आप सेम टू सेम पुट कर सकते हो। अब देखिए -81 और -21 ये मिलकर हो जाते हैं माइनस के 102, इक्वल में अब n माइनस 1 इंटू -3, ठीक है। अब ये अब मल्टीप्लाई वाला हटाओ, यहां से मल्टीप्लाई का है माइनस का 3, अब ये माइनस का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा अपॉन में, माइनस से माइनस कट होगा। यहां भी ध्यान रखना है कि ये माइनस इधर लाते टाइम प्लस नहीं करना है, अदरवाइज आपका n की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, और n की वैल्यू कभी भी माइनस में अपॉन में नहीं होती है। इसका परफेक्ट आंसर आएगा, और अगर नहीं आ रहा है या तो फिर आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है, या फिर वो टर्म इस एपी में आएगी ही नहीं जो अपने कुछ आगे क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए इनको डिवाइड करेंगे अपने 102 में 3 से, ठीक है, ये कितना बनेगा 34। अब वो 34 है, अब उधर है आपके पास n माइनस 1, तो अब ये -1 आपका
इधर आके इस 34 में क्या हो जाएगा +1। इस तरह से n की वैल्यू कितनी आएगी 35। तो ये आपका इसका मतलब है कि इसमें अगर अपने 35 पदों को आगे लिखेंगे तब जाके ये 35वें नंबर पे आएगा माइनस का 81। तो इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ आपके पास एक ही फॉर्मूला है an का, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, बाकी आपको दो टाइप के क्वेश्चन आपको बताए हैं कि कब आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और कब आपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके अलावा इसमें कुछ 2-3 टाइप के क्वेश्चन और है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन जरूर आता है an के हिसाब से, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएगी तो अगली जो आप अपने एक्सरसाइज करेंगे 5.3 वो भी नहीं आएगी, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन हैं उसके अंदर यूज होते हैं। ठीक है, तो इसके जो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो आप पर्सनली ग्रुप के हिसाब से बता सकते हैं। वो आपको इसी अगले पार्ट के अंदर अपने कराएंगे या कुछ और अपने क्वेश्चन देखेंगे। मुश्किल से 2 या 3 पार्ट के अंदर ही आपकी एक एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी के लिए आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने इसका कुछ अगला पार्ट जो है अगली वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।